हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बिहार के बक्सर के बाद अब पटना में भी गंगा नदी में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पटना में गंगा नदी में कई शव तैरते मिले। चश्मदीदों के मुताबिक एक शव तो पीपीई किट पहने हुए लपेटा हुआ तैरता हुआ नजर आया। ऐसे में इसके कोरोना मरीज के होने की आशंका जताई जा रही है। गंगा में शव मिलने से प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। पटना के डीएम ने लोगों से नदी में शव नहीं फेंकने की अपील की है। उन्होंने प्रशासन की तरफ से शवों के अंतिम संस्कार का भी ऐलान किया है। तो पटना से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां गंगा नदी में शव तैरते हुए मिले हैं और सबसे हैरानी की बात ये कि एक शव पीपीई किट भी लिपटा हुआ था और वो नदी में तैरता हुआ मिल रहा था। हालांकि इससे पहले ऐसी ही तस्वीरें बक्सर से भी सामने आई थी और उसके बाद प्रशासन ने लगातार अपील लोगों से की थी कि वो शवों को नदी में ना फेंकें। तो हर घड़ी लाश मिलते रहता है, डेली के डेली पड़ ही रहता है। हाँ, ये तो पीपी किट पहने हुआ है लाश, तो ये तो कोरोना वाला होगा ना? हाँ, कोरोना वाला है सर। अब बहुत दिन से था, कल फेम था। रोज यहाँ लाश से रहता है। तो डर लगता है काम करने में? डर महक लगता है बहुत ज्यादा। था मुंह बांध के काम करते हैं, यहाँ बहुत दिक्कत होता है। और खुद को लगता है डर कि कोरोना हो जाएगा? हाँ, तो डर लगता है ना, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसका जिम्मेदारी है ये? अब नीतीश कुमार के नहीं होगा। अच्छा, नीतीश कुमार लाश मतलब जलाने बोला था तो धंसा दे रहा है। गंगा नदी में हम लोग देख रहे हैं कि शव बह के आ रहे हैं काफ़ी दूर से, और गुलबी घाट में भी हम लोगों को सूचना मिली है। तो हम लोगों का जो एक सेल बना हुआ है जो लावारिस शव हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है और वो लोग उसका विधि पूर्वक जो संस्कार होगा उसको वो लोग कर रहे हैं। बाकी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि गंगा नदी में लोग शव नहीं फेंकें, कम से कम हम लोगों के ज़िले में यहाँ नहीं फेंकें। और हम लोग मुफ्त में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था किए हुए हैं अपने गुलबी घाट, बांस घाट और खाजे कला घाट पर। वहाँ इलेक्ट्रिक से भी है और लकड़ी से भी है और दोनों निःशुल्क है, फ्री में हो रहा है। तो कहीं इधर उधर शव को नहीं फेंकें और हम लोगों को सूचना मात्र दे दें। अगर नहीं भी लाना चाह रहे हो तो हमारा सेल बना हुआ, उसको ला करके विधि पूर्वक हम लोग उनका जो है अंतिम संस्कार करेंगे। और जो इस प्रकार के शव मिल रहे हैं उसका भी हम लोग कर रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र का, जो इस वक्त हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। नीतीश, इसी तरह की तस्वीरें हमने बक्सर से भी देखी थी और उसके बाद इसी तरह की तस्वीरें पटना से सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल वही कि ये शव कहां से बहकर आ रहे हैं? देखिए, अभी तक जो स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो नहीं है किसी को शव फेंकते हुए, लेकिन ये शव यहाँ भी लोग देर रात में कभी कभी फेंकते हैं। फिलहाल 2 शव दिखाई दिए हैं, जिनमें से एक शव जो है वो पीपी किट पहना हुआ है और दूसरा शव वहां से बिल्कुल करीब नहीं है, जो एक छोटे बच्चे का है। तो वहां पर लोग काफी दहशत में हैं। और क्योंकि बक्सर के बाद ये पहली तस्वीर पटना से आई है जिसमें 2 शव दिखाई दे रहे हैं गंगा नदी के किनारे। हालांकि अभी प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर पहुंचा नहीं है और जो स्थानीय नाविक हैं जो वहां पर मिट्टी भराई का काम चूंकि नदी के ठीक किनारे चल रहा है, मैं उसी गंगा नदी के बिल्कुल अभी किनारे हूँ, यहाँ से बिल्कुल करीब वो जगह है। और वहां जो नाविक काम कर रहे हैं उन्होंने नाव से एक बांस के जरिए एक जो बच्चे का शव है उसको नदी के बीच धारा की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। तो स्थानीय लोग ये चाह रहे हैं कि नदी के किनारे जो है वो आगे की तरफ चला जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बक्सर में शवों का अंतिम संस्कार किया गया है, प्रशासन को चाहिए होगा कि वो यहाँ भी जितनी जल्दी वो पहुंचे और उन शवों को डिस्पोज किया जाए, क्योंकि दोनों शव काफी सड़ी हुई स्थिति में हैं। और ये भी संभव है कि कहीं पीछे के हिस्से से बह कर आए हो, क्योंकि पटना में जो देखिए गंगा नदी है इसके ठीक किनारे पूरा शहर बसा हुआ है और लगातार इस तरह से यहाँ पर जो घाट हैं वो बने हुए हैं। और इसी में थोड़ी दूर आगे कई अस्पताल हैं, पीएमसीएच है, तमाम आईजीएमएस अस्पताल है जहाँ की कोविड अस्पताल है। तो बहुत संभव है कि वहां से ये बहकर भी आया हो या कहां से आया है ये लोगों को नहीं पता। लेकिन जो स्थानीय जो अंतिम संस्कार से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि कई बार रात में लोग यहाँ आते हैं और शवों को फेंकते हैं, हम लोग मना करते हैं, नहीं मानते हैं। तो इस तरह की जानकारी लोग दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि पटना में 2 शव अब यहाँ पर फेंक गए हैं, तो अब
इस बात की आवश्यकता है कि नदी किनारे लगातार इस बात की मॉनिटरिंग हो, गश्ती हो कि कहीं कोई शव तो नहीं फेंका जा रहा है। हालांकि पटना में जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था मुफ्त कर रखी है। लकड़ियों का इंतजाम प्रशासन की तरफ से होता है। यदि विद्युत शवदाहगिरी काम नहीं कर रहा हो या वहां पर ज्यादा वेटिंग हो, फिर भी यदि इस तरह के शव मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। ज्योत्सना, बिल्कुल नीतीश, हमने डीएम को भी सुना, उन्होंने भी यही बात कही, लेकिन सवाल ये भी है कि जो अच्छा, मैं पहले आपसे समझना चाहूंगी, क्या पटना में आज पहली बार इस तरह के शव मिले हैं या चश्मदीद की माने तो इससे पहले भी इस तरह के शव देखे गए हैं? और दूसरा ये, एक शव ने पीपीई किट भी पहना था, तो संभवतः कोरोना पेशेंट हो सकता है वो। बिल्कुल, देखिए आज जो शव मिले हैं वो पहली बार मिले हैं। कोरोना काल की यदि हम बात करें, ऐसे तो समय समय पर नदी में इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं, कभी किसी की हत्या के सिलसिले में, लेकिन अभी या कोई आत्महत्या करता है, लेकिन अभी कोरोना काल में पहली तस्वीर है। और खासकर बक्सर में चूंकि जो हमने तस्वीर देखी थी, उसके बाद ये पहली तस्वीर है जो पटना में दिखाई दी है। और पटना की तस्वीर में सबसे खास बात ये भी है कि चूंकि शव ने पीपीई किट पहना हुआ है, इसलिए इस बात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरी संभावना है कि वो कोरोना पीड़ित मरीज का शव है। और ऐसे में ये और चिंता की बात है, एक छोटे बच्चे का शव है, ये भी कहना मुश्किल है। कई बार बच्चे का लोग अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल चूंकि 2 शव गुलबी घाट पर पहुंच चुके हैं, उनकी स्थिति काफी खराब है। संभव कुछ दिन पहले का ये देखा हो किसी ने। और ये भी संभव है कि जो नदी का जो दूसरा सिरा है, पटना शहर चूंकि बड़ी लंबाई में बसा हुआ है नदी किनारे, शायद तो यही दूसरी जगह से ये बह कर आया है। वहां से बहकर ना आया हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।